करती है उसमें ये खसूसी ख्याल होता है कि जो रियासती प्रॉपर्टीज़ हैं या चीज़ें हैं उनको कोई नुकसान जो है वो ना पहुँचे। हॉकी क्लब जहाँ पे ये हो रहा है उसमें भी हमने पूरा ज़िम्मेदारी के साथ इंश्योर किया है कि जो ऑस्ट्रोटर्फ है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। उसको रिमूव किया जा रहा था और उसकी जगह ये जब इन्होंने ये जब नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान इन्होंने वहाँ पे एक बिल्कुल जाहिलाना जो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने के लिए जो प्रोग्राम बनाए थे उस वक़्त इन्होंने उस ऑस्ट्रोटर्फ को तबाह कर दिया था। तो उस ऑस्ट्रोटर्फ को नया लगना ही है, तो वो उसके लिए जो है वो पंजाब हुकूमत के साथ पूरी कंसल्टेशन हुई और हमने उन्हें वाज़ह किया कि अगर इसमें कोई नुकसान है तो फिर हम यहाँ पे ये जलसा जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन हमें जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी उन्होंने इश्योर कराया कि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, हमने नया जो है वो लगानी है और इसको रिमूव करके वो हम उसकी जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो पीटीआई जो है वो दे रही है। और इंशाल्लाह ताला ये जो जलसा है ये भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है वो होगा और आप देखेंगे कि दोबारा लाहौर के लोग जो हैं वो ये साबित करेंगे कि उनके दिल जो हैं वो तहरीके इंसाफ के साथ धड़कते हैं। और जिस तरह से एक इस वक्त एक लहर है तहरीके इंसाफ की, इमरान खान की, जितने घबराए हुए चेहरे आपको रोज़ाना नज़र आते हैं उनसे ही आप अंदाज़ा लगा लें। आज एक जो इनकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीएमएलएन की, जिनको इन्होंने वज़ीर इत्तलात बना तो दिया लेकिन वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकी और जिस वक्त जो वजारत इत्तलात का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, जितने हमने काम शुरू किए थे वो सारे के सारे मुझे तो बड़ा अफसोस होता है एक बहैसियत पाकिस्तानी भी कि किस तरह से इन्होंने सारे वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीवी जो बिल्कुल रेटिंग्स में ऊपर जा रहा था उसका सारा बेड़ा गर्क हो गया और अब जो हमारे इंफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स थे जिसको हमने बड़ी मुश्किल से वहाँ डिजिटलाइजेशन की थी वो ख़त्म कर दिया। जो हमने उसमें कोशिश की थी कि एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं वो इस तरह से जाएँ कि कोई ह्यूमन उसमें ना हो सके और उसको हम मॉडर्नाइज कर रहे थे कि चूँकि जब इंसान की उसमें ज़्यादा होंगे तो जितने हाथ होंगे उतने जो है वहाँ करप्शन बढ़ती है। हमने उसको ख़त्म करके कंप्यूटराइज कर लिया, उसको एक्चुअली कोई काम पैसों के बगैर तो चलता ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपने जो भी इस्लाहात की होती हैं वो आके ये रिवर्स करते हैं और फिर सारे का सारा जो इन्फॉर्मेशन। और मुझे बड़ा अफसोस है कि इतनी मुश्किल से हम पीटीवी को जब हमें मिला था तो 41 करोड़ के खसारे में मिला था, हमने उसको तकरीबन जो है वो 4 बिलियन के प्रॉफिट में किया और मुझे डर ये है कि अगर ये 2-3 महीने और रह गए तो दोबारा हमें पीटीवी जो है वो खसारे में जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर वो जो है हमारी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है नून लीग की, एक तो वो हर वक्त फ़ोन के ऊपर कैंडी क्रश खेलती रहती हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं आप देख रहे होते हैं, वो पता नहीं उन्हें क्या जो है वो प्रॉब्लम है। मैंने तो वीडियो गेम्स को बड़ा इनकरेज किया था और मेरा ख्याल है कि अगली दफ़ा जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है उसमें वज़ीर इत्तलात, वज़ीर जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, वज़ीर इत्तलात कहना तो इनको तौहीन है उहदे की, उनको जो है वो भेजते हैं कि वो काम करें जो काम उनको आता है। अब वो आज उन्होंने फरमाया कि इमरान खान जो है वो उनको पसीने आ रहे थे और वो जो कल बात कर रहे थे, इमरान खान अभी भी सुबह उठ के 2 घंटे जिम करते हैं। वो आपके गोलुओं मोलुओं की तरह लुढ़कते नहीं जाते इधर से उधर। आपको मैं ये कहता हूँ कि इस तरह करें कि ज़रा अपनी पार्टी लीडरशिप में से जिस मर्जी को कहें कि ज़रा आके दौड़ लगा ले ताकि आपको पता चल जाए कि फ़िटनेस क्या होती है। हम तो खैर खुद भी फिट नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता, मेरा तो अपना जो है वो फिटनेस। लेकिन इमरान खान एक एथलीट है, वो एक जो जब भी करेंगे। और इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग की तो मेरा ख्याल है टॉप से लेके नीचे तक इन्होंने कभी पसीना देखा ही नहीं कि क्या होता है। कमाई करने के लिए भी पसीना कभी बहाया हो, कभी मजदूरी की हो तो पता हो ना कि पसीना कैसे आता है और मेहनत करना जो है वो किसको कहते हैं। ये ऐसे ही जो है सारे बेचारे एक ऐसे निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें मेहनत शामिल नहीं है, जिसमें सिर्फ लूट मार, करप्शन, दूसरों के हक़ के ऊपर डाका डाल के। इसीलिए आप देखें जरदारी है, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, ये मेरे ख्याल है छोटे होंगे इमरान खान से, लेकिन इनकी शक्लें देखें ये लगते हैं 150-150 साल इनकी उम्रें हैं और बुरे हाल हैं इनके। ना इनसे कोई जो है जो ही उतरता है किसी की कमर में दर्द हो जाता है, किसी को स्ट्रेचर पे अदालत में आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इनकी हालतें जो हैं वो ये हुई हैं। और ये इसीलिए मैं समझता हूँ कि पसीना आना जो है वो ज़्यादा एक्चुअली
अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप दूसरों के पसीनों की कमाई के ऊपर अपने तमाम ख़ानदान जो हैं वो पाल रहे हों। और इसी तरीके से आज जो तनकीद हुई, एक तो रोज़ाना इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखता हूँ, बार बार वो कहते हैं आरिफ नकवी कौन है। आप मिफ्ता इस्माइल से पूछ लीजिए आरिफ नकवी कौन है। सबसे गहरे दोस्त तो वो मिफ्ता इस्माइल के थे। जब आपने कि इलेक्ट्रिक आरिफ नकवी को दी थी तो नून लीग से पूछें कि वो क्यों दी थी। और दूसरी ये जो बार बार एक मंत्रा पड़ी जा रही है और फिर कह रहे हैं मलक रियाज साहब के जो पैसे आए वो किधर चले गए। मुझे आप बताइए कि आप एक दफ़ा भी ये आपने बताया कि मलक रियाज साहब के पास जो पैसे आए थे, जो 46 मिलियन पाउंड यानी $100 मिलियन का अपार्टमेंट अली रियाज साहब ने किससे ख़रीदा था? कि हसन नवाज से ख़रीदा था। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को चाहिए कि अपने जो लीडर हैं या अपने जो लीडर के अब्बू हैं उनसे पूछ लें कि उन्होंने किससे ख़रीदा था, और ज़रा कौम को बताएं कि $100 मिलियन हसन नवाज के पास कहाँ से आए थे कि वो $100 मिलियन का अपार्टमेंट लेके बैठा हुआ था। ये जो तमाशा लगा हुआ है जो मरियम नवाज़ का, जो कह रही है कि मेरे पास कुछ नहीं था, फिर अचानक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर के जो इनके अपार्टमेंट्स निकल आए, वो कैसे निकल आए थे। और अभी कह रही हैं बड़ी मासूमियत से ये लोग आते हैं और पक्का सा मुंह बना के कहते हैं नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर नाअहल कर दिया गया था। आपका क्या ख्याल है कि ये कौम जो है वो अहमक है, या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके जो जजेस हैं उनको बिल्कुल ही अकल नहीं थी, या आप बताना चाहते हैं कि हमारा जो सारे पाकिस्तान के लोग हैं वो इतने जो हैं वो बेवकूफ़ हैं कि आपकी इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर मान जाएंगे कि आपको बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया था। आपके बेटे दुबई में जो कंपनीज थी जिसको कहते हैं वेब ऑफ कंपनीज चला रहे थे, कंपनीज के ऊपर कंपनीज बनाई हुई थी। अगर आप पैनामा के, जिन लोगों को याद नहीं रहा, और स्पेशली जो एक दो मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो कोशिश शुरू से कर रहे हैं कि पैनामा लोगों को भूल जाए, उनको मैं याद दिला दूं कि नवाज शरीफ क्यों नाअहल हुए थे। नवाज शरीफ इसलिए नाअहल हुए थे कि उनके ऊपर बेशुमार जो इल्ज़ामात थे, दो हिस्से थे इल्ज़ामात के। एक इल्ज़ामात का हिस्सा था जो क्रिमिनल ट्रायल का था, सुप्रीम कोर्ट ने उस हिस्से को नायब कोर्ट के पास भेज दिया। डिस्क्वालीफाई इस बात के ऊपर किया था कि आपने कंपनीज बनाई दुबई में, उन कंपनीज के का जो पैसा आ रहा था वो तमाम मरियम नवाज जो कह रही थी कि मेरी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और हसन और हुसैन जो कह रहे थे कि जी हम तो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं, हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता, और नवाज शरीफ खुद, उनके मुलाजम, उनका सिक्योरिटी गार्ड, उनके क्लर्क, तमाम लोगों को करोड़ों रुपया उन कंपनी से ट्रांसफ़र हो रहा था। और आपको इसलिए नायल किया गया था कि आप वन ऑफ द कंपनी के डायरेक्टर थे और आपने अपने जो असासे थे उन कंपनीज को डिक्लेयर नहीं किया था। और आपने क्यों डिक्लेयर नहीं किया था? आपने इसलिए डिक्लेयर नहीं किया था कि आप उन कंपनीज के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, और जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी उसके बेनिफिशरी पूरी शरीफ फैमिली थी, और नवाज शरीफ और उनका जो ख़ानदान था, जो नवाज शरीफ की फैमिली थी, ये मेनली उसकी मनी लॉन्ड्रिंग थी जिसके मुतालिक जो है वो ये जिसके ऊपर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। शहबाज शरीफ की फैमिली की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो फिर बाद में आई। ये जो पैनामा केस था ये नवाज शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर था, और उसमें हमें पता चला कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हमें तो टिप ऑफ द आइसबर्ग पता है ना, हमें तो सिर्फ वो पता है जो हमें पता चल गया, जो कि एक जर्मन अखबार था सुडिचे ज़ेडबर्ग, जिसके अंदर ये सारी स्टोरी जो है वो छप गई, और हमें एक पता चल गया कि इन्होंने इतने जो बिलियन डॉलर है, अब $100 मिलियन का तो आप देखें एक अपार्टमेंट हसन नवाज का, ये क्या अपना ये रॉयल फैमिली जो है सऊदी अरब की या कतर की या कोई, ये उनका परनवासा था कि $100 मिलियन का एक अपार्टमेंट लेके बैठा हुआ। ये पाकिस्तानियों का पैसा था। आज सारे पाकिस्तानियों की जो दर्द है, पाकिस्तानियों की जो इस वक्त जो तकलीफ़ें हैं, वो इन दो ख़ानदानों की वजह से हैं बुनियादी तौर के ऊपर, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से ना सिर्फ ये कि पैसा चोरी किया, चोरी करके पैसा इन्होंने लंदन में, दुबई में, जगहों के ऊपर जो है वो रख दिया, और हमारा निज़ाम मुकम्मल नाकाम हो रहा है इस पैसे को ट्रेस करने में। बल्कि हमारे निज़ाम ने तो माशाल्लाह क्या किया, शहबाज शरीफ को जिसके ऊपर
24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ओपन एंड शट केस है, जिसके ऊपर वो आके रोज अदालत में बताता है कि जी मेरी तो कमर में दर्द हो गया है। उसको लाके पहले हमने वज़ीर आज़म बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया, और चीफ मिनिस्टर से जो ही वो उतरा उसके बाद वो लंदन चला गया। ये यहाँ पे पाकिस्तान में तो सिर्फ बादशाही करने आते हैं ना, घर आबाई घर तो इनका लंदन है, तो आबाई घर चले गए वापस सारा खानदान, यहाँ पे आए, पाकिस्तान को फतह किया, लूटा। ये पहले ज़माने में हम सोचते थे कि मंगोल्स या जो हमारे बाकी जो फातहीन आते थे, डाकू आते थे, वो क्या करते थे, वो आते थे, मुल्क को लूटते थे, वापस चले जाते थे। यही शरीफ खानदान कर रहा है, यही जरदारी खानदान कर रहा है। इस मुल्क पे आते हैं, लूटते हैं, वापस चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और यहाँ पे रखे हुए हैं किराए के लोग, 20-20 प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो करते हैं, दिन और रात बताते हैं हमें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद हम पे दबाव से, जोर से, जबर से कहा जाता है कि नहीं इनकी हुकूमत को तस्लीम करो। इनकी हुकूमतें तस्लीम नहीं की जा सकती। इनकी हुकूमतें इसलिए तस्लीम नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान के अवाम ने ये हुकूमतें नहीं बनाई हैं, और पाकिस्तान में हुकूमत सिर्फ वही तस्लीम की जाएगी जो पाकिस्तान के अवाम जिसकी तश्कील करेंगे। जिस तरीके से हमने देखा है एक जुल्म और बर्बरियत का एक नया एपिसोड, एक नई किस्त जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की गई है, जहाँ पे हम देख रहे हैं लोगों को उठाया जा रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है, औरतों को उठाया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और उसके बाद साबित किया जा रहा है कि नहीं जी ये देखें जी ये लोग जो हैं ये तो इमरान खान के कहने के ऊपर जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे थे। इमरान खान ने तो कल भी क्या बात कही है, उससे कहा है कि मेरा तो 1 रुपया बाहर नहीं है। जिस शख्स के तमाम इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ होंगे वो क्या करेगा, वो कहेगा पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत हो। अगर फ़ौज यहाँ पे मजबूत नहीं होगी, इदारे मजबूत नहीं होंगे, तो पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा, हमारा गुजारा कैसे होगा। सो इमरान खान जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन क्या करेगा। इमरान खान ने जो भी पाकिस्तान के लिए किया है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए किया है, और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज एक दूसरे से अलहदा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम का हिस्सा है पाकिस्तान की फ़ौज भी, और ये तकसीम डालने की जो भी एफ़र्ट है ये इंतहाई अहमकाना है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसके नतीजे में बहुत एक अफसोसनाक मनाजर हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। हमने देखा ARY के डायरेक्टर न्यूज़ को, हमाद यूसुफ को, सुबह 2:30-3 बजे लोग आके उठा के ले जाते हैं। उनकी छोटी बच्चियां हैं, उनकी वो छोटी बच्ची जो है वही ट्रॉमा में चली गई, जिसके बाप को आपने कोई या तो हो ना, कोई क्रिमिनल बड़ा फैमिली हो, बड़ा उनको पता हो कि पुलिस आती है जाती है। उस तरीके से आज आपने कहा कि जी वो शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी, उसको जो है वो आप उठा के ले गए। उसकी 5 महीने की बेटी है जिसको आप कह रहे हैं उसको मिलने नहीं दे रहे आप। क्या ये 25 मई को भी यही इन्होंने किया। 25 मई को औरतों के यहाँ पे लोगों के बेडरूम्स में घुस गए। कभी पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। उसके बाद इन्होंने ब्लास्फेमी केसेस कराए सारी PTI लीडरशिप के ऊपर, और सऊदी अरेबिया में कहा जी इवेंट हुआ है उसके ऊपर सारे, अब सऊदी अरेबिया में कन्विक्ट हुआ है, 2 लोग नून के अपने कन्विक्ट हो गए। वहाँ पे पाकिस्तानियों को वहाँ पे सजा दिलवा रही है, खुद नून लीग के लोगों को सऊदी अरेबिया में सजा दिलवा दी है। ये इनके हालात हैं। और उसके बाद आप सऊदी अरेबिया के अकेला मुल्क है जहाँ पे आपके ऊपर चोर चोर के नारे लगते हैं। आप दुनिया में जहाँ पे निकलते हैं आपके ऊपर चोर चोर के नारे निकलने लगते हैं। आप दुनिया में मुझे मुल्क बताएं और आप मुझे वहाँ पे बाहर निकल के दिखा दें। इस वक्त ये जो काबीना है ये आप देखें, ये तो पाकिस्तान में बाहर निकलने जोगी नहीं है। लोग इनकी शक्ल देखते जूता उतार लेते हैं। इनके ऊपर इस वक्त जो हालात हैं, जो एक जब से ये आए हैं, आप मुझे बताइए आज क्या है। जो तेल इंटरनेशनल ऑयल है $90 बैरल के ऊपर आ गया है। जब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई थी $105 बैरल के ऊपर था। तो आज तो रुपए की इस तेल की कीमत में 40-50 रुपया कम होना चाहिए। आज आपने हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 27% हमारी एक्सपोर्ट गिर गई हैं। यहाँ पे डॉलर की फ्लक्चुएशन, एक दिन डॉलर 217 रुपये का, एक दिन 241 रुपये का। मुझे आप बताएं पाकिस्तान में बिजनेस कौन करेगा। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो हैं वो इतनी आपने बढ़ा दी हैं, बिजली के बिल जो है वो लोगों के बस से ही बाहर हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर पूरी दुनिया में इस वक्त
जो तेल की कीमत है वो नीचे गई हुई है, $90 बैरल के ऊपर रुल रहा है इस वक्त तेल। उधर जो है वो जो तेल खाने वाला घी है जिसमें पाम ऑयल है या ये जो है उनकी कीमतें कम हुई हुई हैं। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स पे आपने बढ़ा दी हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब हमें आके बताते हैं कि जनाब इस वक्त ग्रोथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कीमतों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं पाकिस्तान को सिर्फ बैंकरप्सी से बचा रहा हूँ। तो बैंकरप्सी आपने खुद ही क्रिएट की, अब खुद ही उससे बचा रहे हैं। असल में आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और कर्जे ले रहे हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत मज़ीद सुकड़ जाएगी, आम आदमी के जो दुख हैं उनमें मज़ीद इजाफा होगा। और जिस तरीके से आप लोग इस मुल्क का और इस मुल्क की मिडिल क्लास का स्पेशली हमारे यहाँ जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो जिनकी आमदन 25-30 हज़ार रुपये महीने से लेके 1.5-2 लाख रुपया महीने तक है, उनकी कमर टूट गई है। उनके खाने पीने की अशिया आप अंदाज़ा लगा लें 38% इस वक्त मुल्क में इन्फ्लेशन है। आपने कभी इन लोगों के मुंह से बात भी नहीं सुनी होगी कि पाकिस्तान में महंगाई के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। आपने इन लोगों के मुंह से कभी बात नहीं सुनी होगी कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जो बिखरती हुई मईशत है उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग एक इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर हैं, इंटरनेशनल हिटमैन हैं ये सारा इस वक्त जो ग्रुप है। और ये क्या कर रहा है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करने के लिए बैठाए गए हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान हमेशा के लिए आज़ादी से महरूम हो जाएगा जिस किस्म की इस वक्त ये हरकतें कर रहे हैं। और इनकी हालत अपनी ये है कि इनको हर काम के लिए जो है इनकी अपनी जो है इस वक्त कोई हैसियत ही नहीं, ना इंटरनेशनली ना नेशनली। पपेट्स हैं जो बैठे हुए हैं, इनको हर काम के लिए फ़ोन करवाने पड़ते हैं, हर काम के लिए इनको जो है वो देखना पड़ता है। और ये इंटरनेशनली ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये पाकिस्तान के ऊपर हम समझते हैं कि कर्ज है। और जो ये हरकतें कर रहे हैं इस वक्त सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि लोगों को दबाया जाए, लोगों को दबाया जाए। और उसके नतीजे में आप ये समझ रहे हैं कि हमने मीडिया में भी कुछ ग्रुप्स मैनेज कर लिए हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। वो मीडिया कहता है लोगों को अहमक तो ना समझें। आप क्या कहेंगे कि 1-2 ग्रुप सुबह से लेकर रात तक लगे रहेंगे कि इमरान खान ने ये कर दिया तो आप लोगों को भूल जाएंगे लोग? बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी मरहला हकीकी आज़ादी का शुरू हो गया है। इसके ऊपर हम बड़े वाज़ेह हैं। पाकिस्तान में वाहिद हल इलेक्शंस हैं। ये कहना कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि इमरान खान जीत जाएगा तो फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें। ये कहना कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि इसमें PTI 2/3 मेजॉरिटी ले लेगी, फिर आप कोई और सिस्टम ले आए। ये तो कोई बेतुकी बात है कि हमें पता है कि इमरान खान जीत जाएगा इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात पहले बहुत ख़राब हैं, अब उससे भी ज़्यादा ख़राब करने की एक कोशिश और एफर्ट हो रही है। हम बड़े सब्र से ये सारे मामलात जो हैं उसका जायज़ा ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो मामलात हैं ये लंबे नहीं चलेंगे। हम भी इसको देखेंगे और इंशाअल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। शुक्रिया। ये बताइएगा कि शहबाज गिल साहब का जो बयान है उसको तहरीक इंसाफ ओन करती है, नंबर 1। दूसरी चीज़, जब शहबाज गिल को पेश किया गया अदालत में कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा मौजूद नहीं था, क्या थाने में उनको कोई मिलने गया है तहरीक इंसाफ का रहनुमा? मीडिया था वहाँ पे शहबाज गिल को जब पेश किया, सिर्फ फैसल नहीं, वो तो उनका वकील था, वो तहरीक इंसाफ का नहीं था। आपको पता चला रात को कि उनको किधर रखा गया था? आंसर इज नो, क्योंकि शहबाज को हर 6 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद शिफ्ट कर दिया जाता है कि कहाँ पे है। अगर आपको भी पता है तो चले आए मेरे साथ, चले मुझे बताएं कहाँ पे हैं और आए मिलते हैं। इसलिए कि जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हमारी पार्टी ने उस दिन भी पूरा जो है वो पता किया इस्लामाबाद में, अली अवान ने और बाकी सारे लोगों ने, और उसके बाद जाके उस जो है वो उसका शहबाज से मिलने की भी कोशिश की। मैंने खुद भी हर जगह कोशिश की कि उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जो है उनके वकील को भी मिलने नहीं दिया गया। और अब भी जो है उनको जो अभी जो मेरी इतलात हैं वो यही हैं कि उनको हर 4 घंटे बाद नई जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। और अगर आप में से किसी को पता है कि वो कहाँ पे हैं तो मुझे बता दें, अभी चले चलते हैं। और बाकी लोग भी उनको ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आपने ये बात कही है कि कोर्ट में नहीं था, कोर्ट में भी इसलिए नहीं थे कि सुबह 8 बजे उनको पेश कर दिया, और पेश करके चूँकि फैसल का तो चूँकि काम है तो वो वहाँ पे पहले ही थे, तो वो उनको पता चल गया, वो चले गए। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं चला कि वो कब आए और कब गए। और अभी तक जो है वो उनकी मुलाकात, आप देखें
उनके ड्राइवर की बीवी को अरेस्ट कर लिया है। और अभी हमारे लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे सारे खुरम भी वहाँ पे मौजूद हैं, अली अवान भी वहाँ पे मौजूद है, सारी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है। लेकिन एक साइड की स्टोरी जो है, यही तो प्रोपेगेंडा सहाफ़त है ना। ये किसने ये स्टोरी लगाई है, आपको नहीं पता किसने लगाई है और क्यों लगाई है, और एक ही ग्रुप है जो इसको चला रहा है। मजम्मत की बात मैं बिल्कुल मजम्मत करता अगर वो जेल में ना होता, क्योंकि जेल में होने की वजह से अब मैं मजम्मत करूँगा तो लगेगा कि ये देखें पार्टी को छोड़े। बयान बिल्कुल उसके अल्फाज जो थे वो बड़े, मैं समझता हूँ कि बेहतर अल्फाज का चुनाव हो सकता था। ये अल्फाज जो हैं वो जाहिर है कि उसको एग्री नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये बात आप जब करते हैं कि मजम्मत करते हैं, तो आपने नून लीग वालों से कहा कि आपने अपने बयानात की मजम्मत की? फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत करते हैं? क्या आप नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करते हैं? क्या आप मरियम नवाज के बयान की मजम्मत करते हैं? कैप्टन सफदर के, ख्वाजा आसिफ के, और ये जो सारे लल्लू पज्जू हैं एयाज सादक के बयान की जो है वो मजम्मत करते हैं? जब वो उसकी मजम्मत करेंगे, उनके ऊपर भी यही केस बनेंगे ना, फिर पीटीआई को कहिएगा कि इस बयान की भी मजम्मत करेंगे। ये जो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू है ना, ये पॉलिसी मुनासिब है। हाँ, आपसे कुछ देर के बाद अभी यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की जो सारी हुकूमत है वो आज इमरान खान को ब्रीफिंग देगी कि वहाँ पे क्या मामलात हैं, क्या चल रहे हैं, और जो मसाइल हैं उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन मुझे आप बताइए कि पहले इन्होंने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ी, उसके बाद अब पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से जो लॉ एंड ऑर्डर हमने 3.5 साल में बहाल किया, अब उसकी कमर तोड़ रहे हैं। जो बॉर्डर कंट्रोल्स हैं, जो उसके बाद ये जिस तरीके से ये एंट्री हो रही है, ये किसके पास है? राना सनाउल्लाह जो हैं वो तो कभी, उन्होंने तो कभी चक्कर ही नहीं लगाया वहाँ पे जाके, उन्होंने तो जाके देखा भी नहीं। वो सिवाय इसके कि मैं ये जो है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिवाय औरतों और बच्चों के राना सनाउल्लाह किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। हर बुज़दिल आदमी की तरह राना सनाउल्लाह की भी जो अप्रोच है वो ये है, निहत्ते लोगों के ऊपर तशद्दुद करने वाली। ज़रा जाए ना जाके टीटीपी का वहाँ मुकाबला करे। पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का काम था इस वक्त कि वो वहाँ पे होता और वहाँ पे जाके इस वक्त उन मसाइल का जायज़ा ले रहा होता। ये नहीं कि जहाँ पे जो 5-5 महीने की बच्चियों को जो है वो रात को आप अगवा करवा रहे हों और उस पर फ़ख्र भी कर रहे हो। बेशरम लोग हैं, यही कह सकते हैं। और क्या है, अगर थोड़ा सा भी शर्म आया होता तो इस वक्त टीटीपी के मुकाबले के लिए पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी, वहाँ पे होना चाहिए था। देखिए रिजवान, बात यह है कि जो फाशिज्म का मुकाबला है ना, वो फाशिज्म से नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि अपना आज कई, मुझे पता है बहुत लोग जो हैं वो पीटीआई के तो लोग ही यंगस्टर हैं, वो तो कहते हैं इन्होंने पढ़ लो होते। लेकिन देखें, यूँ तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक आइन है, कानून है। अगर हम भी वही हरकतें करेंगे जो फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो फिर हम में और उनमें तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आइन कानून के मुताबिक चलना है। 25 मई के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर लाजमन इंसाफ होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता ये राना सनाउल्लाह, तारड़ और ये लोग उससे बच जाएं। 100% इंसाफ होगा, और लेकिन होगा कानून के मुताबिक। ये नहीं हो सकता कि हम वो करें जो वफाकी हुकूमत ने किया है, 5-5 महीने के बच्चियों को अरेस्ट करने वाला काम। ये नहीं होगा। अभी तक पूरा उतर रहे हैं, जब नहीं होगा फिर देखें। ये दबाव किसकी तरफ से डाला जा रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से इत्तलात आ रही है कि डॉक्टर शहबाज गिल के मामले के ऊपर जो सीनियर लीडरशिप है वो तकसीम है। कुछ राय ये है कि इस बयान से ला ताल्लुकी कर देना चाहिए तहरीक इंसाफ को। पार्टी पॉलिसी क्या है?
पार्टी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। पार्टी पॉलिसी, पहली बात तो कि शहबाज तो पार्टी पॉलिसी नहीं ना देते, पार्टी पॉलिसी तो पार्टी देती है। पार्टी इजलास के बाद जो भी रिटर्न होता है या मैं जारी करूंगा या असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी देंगे या मैं दूंगा या फ़ारूक हबीब देंगे, वो तो पार्टी पॉलिसी तो ज़ाहिर है वो होगी जो हम देंगे। जहाँ तक फ़ारूक के बयान का ताल्लुक है, जिस तरह मैंने पहले कहा, अल्फाज के चुनाव जो है उसमें ठीक हो सकता था, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों को अल्फाज के ऊपर जो है वो बगावत के मुकदमे बना दें। आप लफ्ज़ तो नहीं ना गद्दार बनाते, एक्शंस बनाते हैं। मुझे बताइए आपने फजलुर रहमान पे फिर क्यों नहीं पर्चा किया? मैंने पहले भी ये बात कही थी कि देखें, पाकिस्तान में आर्टिकल 6 लगना शुरू हुआ ना तो यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गर्दनें ज़्यादा हैं। सो आप इस तरह वो काम करें पाकिस्तान में जो हज़म हो जाए। ये तो नहीं कि वो फजलुर रहमान की तरह शहबाज गिल के पास जो है वो अपनी फोर्स नहीं है और उससे आप नहीं डरते और आपको पता है कि वो खुद का शमले नहीं करवा सकता, तो उसको तो उठा के आप जेल में डाल दें। और फजलुर रहमान से आपको डर लगता है कि वो आपके ऊपर सुसाइड अटैम्प्ट करवा सकता है, तो आप उसको कहेंगे नहीं नहीं आप जो मर्जी कर लें। ये तो फिर कोई कानून ना हुआ। फिर पाकिस्तान तो बनाना रिपब्लिक है, यानी कमज़ोर जो है उसको उठा के आपने जेल में डाल देना है, जो आपसे तगड़ा है उसके साथ आपने हाथ में ला लेना है। ये तो फिर कोई बात ना हुई। इंसाफ तो तब होगा जब बराबर होगा। ये तो हुकूमती टैक्टिक्स है ना, ये तो चलते रहे। मैंने तो कहा है कि जब गिरफ्तार करना होगा फ़ोन कर दीजिएगा, खुद ही आ जाऊंगा। आप बंदे से ना भेजें, अच्छा नहीं लगता घर। हाँ बड़ा अफसोस है। खुद मुलाजमीन नहीं, मेरे दादन खान मेरे हल्के का मेजर है बच्चा। कसूर किसका? तो मुझे बताइए ना कैसे आई है टीटीपी? वो क्या वो लोकल लोग हैं? किधर से आए हैं? कहाँ से आए हैं? कौन आया है? कैसे आया है? किसका कंट्रोल है? वफाकी हुकूमत के क्या इख्तियार, क्या मामलात है और उन्होंने कैसे जो है वो वहाँ तक पहुँचे हैं, क्या किया? ये सारे सवाल हैं। और भी खैर इस पर मैंने जिस तरह बताया कि इजलास भी हो रहा है, तो उसके बाद वो एक अपनी जो डिसीजन जो भी होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। यहीं पे ले आना, हैंडी कर लेते हैं, ले आ।